सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और सभी कार्यकर्ता, आपको बताते पश्चिमी जिला कार्यकारिणी के कार्यकर्ता सभी एकत्रित हैं और महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पे बातचीत की जा रही है। आपको बता दें 2024 के चुनाव के लिए भी कमर कसी जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वह अपने अपने ब्लॉक स्तर पर अच्छे से काम करें और वहाँ की जनताओं की जो समस्याएँ हैं उसके बारे में जानें और उन समस्याओं को निपटान के लिए वे प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं को बताएं। ब्लॉक स्तर से लेकर मंडल स्तर तक के सभी कार्यकर्ता 12 फरवरी 2023 आपको बता दें रोजरी गार्डन के क्वात्रा टेंट हाउस में यहाँ पे एकत्रित हुए। साथ ही आपको जानकारी दे दें, पश्चिमी जिला सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी भी कार्यकारिणी की इस बैठक में शामिल हुए और उन्होंने सभी अपने कार्यकर्ताओं को, सभी पश्चिमी जिला कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं को संबोधन दिया। कार्यकर्ताओं को एक्टिव होने की बात कही, अपने अपने क्षेत्र में, अपने ब्लॉक स्तर पे और आपको बता दें मंडल स्तर पर अच्छे से काम करने का निर्देश दिया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। सभी कार्यकर्ता अपना अपना स्थान ले लें। मैं जिला के अध्यक्ष माननीय सचिन जी से निवेदन करूंगा कि प्रवेश जी का स्वागत करें। सचिन जी। तालियों का क्या हुआ? तालियां कुछ कमजोर है लगता है, जोरदार तालियां। अब कृपया सभी स्थान ग्रहण कर लेंगे और मीडिया बंधुओं से निवेदन मैं करूंगा कि जो प्रवेश जी अभी संबोधन देंगे तो कृपया उसको रिकॉर्डिंग ना करें। सभी अपने जितने भी सुरेंद्र जी रजिस्ट्रेशन बंद कर लें, कृपया आज स्थान ले लें। बाद में जो भी कार्यकर्ता रह रहा होगा बाद में कर लेंगे हम लोग। आज अपना अपना स्थान ले लें सभी। हमारे बीच में पश्चिमी दिल्ली के सांसद भाई प्रवेश, अब मैं निवेदन करूंगा प्रवेश जी से कि हमें मार्गदर्शन दें। प्रवेश जी। सुरेंद्र जी रजिस्ट्रेशन बंद कर दें, कृपया आज स्थान ले लें। बाद में जो भी कार्यकर्ता रह रहा होगा बाद में कर लेंगे हम लोग। आज अपना अपना स्थान ले लें सभी। हमारे बीच में पश्चिमी दिल्ली के सांसद भाई प्रवेश, सब स्थान पे जाइए भैया। एक मिनट सर। सर मेयर चुनाव को लेकर कुछ सर नमस्कार सर, मेयर चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहेंगे? अभी 16 तारीख की डेट आई है। 16 तारीख को मैं समझता हूँ अगर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी चाहेंगे और वहाँ पे उनके पार्षद अगर वहाँ पे हंगामा नहीं करेंगे तो दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। सर 10 मनोनीत पार्षदों को लेकर वो अभी भी अड़े हुए हैं कि 10 मनोनीत पार्षद वोटिंग नहीं। देखिए जो होगा कानून के अंतर्गत होगा, जो एक्ट कहता है एमसीडी का वही होगा, जो एलजी साहब ऑर्डर करेंगे वही होगा। सर जासूसी को लेकर भी जैसे कि भाजपा के कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सर क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर?
अब ये तो अरविंद केजरीवाल के बारे में हम लोग जानते थे कि उन्होंने ऐसे ऐसे एजेंसी लगाई है और सरकारी फ़ंड का दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो दिल्ली में जजेस के लिए और अपना जुडिशरी सारे मीडिया के लिए और हम जैसे दूसरी अपना राजनीतिक पार्टी के पॉलिटिशियंस के लिए सबकी जासूसी करवा रहे हैं। तो अभी ये आ रही है, धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है वो अपना पूरे का पूरा जल्दी दिल्ली की जनता के सामने आ जाएगा। सर लाओ सर बाइट लो। एक मिनट आपकी मैंने ले तो फोटो खींचने के देखो आगे वो छुप के पीछे लो जी। सैनी पूर्व निगम पार्षद और पूर्व वेस्ट जोन चेयरपर्सन और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता। मैम नमस्कार। नमस्ते। अरे आप दूसरे लोगों से ले लो, मेरे से काहे को करते हो। मैम क्या कुछ कहना है, आज कार्यकारिणी की बैठक जारी है, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं 2024 के चुनावों को लेकर, क्या कुछ किन मुद्दों पर क्या बातचीत हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है और समय समय पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए और कार्यकर्ताओं को आगामी योजनाओं से अवगत कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद प्रदेश कार्यकारिणी, और उसी कड़ी में आज हमारे पश्चिमी जिला की कार्यकारिणी संपन्न हो रही है। और हमें अपने जो नेता हैं उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। इसी कड़ी में हमारे सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी, हमारे जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भाई आशीष सूद जी के साथ हमारे जिला के प्रभारी सतेंद्र जी और हमारे जिला के सह प्रभारी इमप्रीत सिंह बख्शी और जिला अध्यक्ष, इनके सबका अभी उद्बोधन हुआ है। और आने वाला जो चुनाव है 2024 हमारा लोकसभा का चुनाव है, और मोदी जी जिस प्रकार देश का नेतृत्व कर रहे हैं और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, मैं कहूँगी कि एक गरिमा है, उसी गरिमा को बरकरार रखते हुए किस प्रकार हमें चुनावी माहौल में काम करना है, किन मुद्दों को लेकर काम करना है, और जिस प्रकार देश जो है मोदी जी के नेतृत्व में दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, उसी को हमें लोगों तक लेकर जाने की ज़रूरत है। चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे वो बजट की बात हो, चाहे वो विदेश जो हमारी नीति है उसकी बात है, चाहे देश की सुरक्षा की बात है, चाहे हमारी महिलाओं को जो सुविधाएं दी गई हैं वो बात है, चाहे एक गरीब व्यक्ति के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, कितने जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए उज्ज्वला योजना है। मतलब कहने का ये है कि हर वर्ग को इस देश की सरकार ने छुआ है, उसके लिए काम किया है और निरंतर काम कर रही है। तो इस तरीके के जो और देश में एक माहौल विपक्ष द्वारा और मैं कहूँगी कि विदेशी ताकतों द्वारा बनाया जा रहा है, उसको किस प्रकार हम कार्यकर्ताओं का एक मौलिक कर्तव्य बनता है कि लोगों के बीच में लेकर जाएं और उसको एक साइड करते हुए, उसको एक धता बताते हुए, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है, ये केवल मात्र सोशल मीडिया पर चलाने वाले प्रोपेगेंडा है जो आज हम देख रहे हैं। किस तरीके से हमें ज़मीन पर काम करते हुए लोगों के बीच में जाना है, उसके बारे में चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरने का काम निश्चित तौर पर इस तरह की कार्यकारिणी करती है। तो आज भी बहुत सारे कार्यकर्ता हम यहाँ से प्रशिक्षण लेकर जा रहे हैं कि किस प्रकार आने वाले चुनाव की हमें तैयारी करनी है। मैम जैसे कि आप निगम पार्षद के तौर पर और चेयरमैन के तौर पर रहीं साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, मैम जैसे कि अभी मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने यही आरोप लगाया है कि डीएमसी संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं भाजपा, तो मैम क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? देखिए, जो ये बात कह रहे हैं, क्या उन्होंने संविधान पढ़ा है? क्या वो एक्ट पढ़ा है? पहला क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि 5 साल काम करने के बाद भी बहुत सारे निगम पार्षद ऐसे होंगे जिसको उस एक्ट का ही नहीं पता होगा। तो अभी जो नए लोग आए हैं वो कैसे एक्ट की बात कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है और हमारे जो निगम पार्षद हैं कहीं से भी उन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया है कि वो उस चीज़ को हम कह सके कि हाँ ऐसा हुआ है। और आपने क्या, सभी ने देखा कि किस प्रकार सदन में, किस प्रकार जो सदन की एक गरिमा है उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, किस प्रकार लगातार वेल में जाकर वो करते हैं। और ये हमारा नहीं, ये उन्हीं का एक प्रोपेगेंडा सेट है कि अपना ही मेयर वो जबकि चुन सकते हैं लेकिन चुनना नहीं है। 10 मनोनीत पार्षदों को लेकर मैम उन्होंने कहा कि ये संविधान के बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है इसका। देखिए, मैं 5 साल उस सदन की एक सदस्य रही हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि जब
10 10 10 यानी कि 30 उन्होंने मनोनीत निगम पार्षद बनाए थे। क्या उस समय एक्ट का पालन हुआ था? क्योंकि एक्ट में केवल 10 निगम पार्षद मनोनीत होने होते हैं, अभी 30 उन्होंने कर दिए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मनोनीत निगम पार्षद क्योंकि बन गए हैं तो अब बन चुके हैं। तो मैम उनको वोटिंग कराने का है पूरा प्रावधान? देखिए, कहीं से भी ऐसा कोई बात आई नहीं है कि वोटिंग वो तो मुद्दा ही नहीं है। वो अननेसेसरी एक मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना जनता में को देने के लिए, कुछ तो आपको दोगे। आप वोटिंग कराएं तो सही। और जब उनके पास पूरा संख्या पक्ष है तो किस चीज़ का डर है? अगर मनोनीत पार्षद उनके कहने के अनुसार मान लो वोटिंग कर भी लेते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी करा रही है, मैं कहती हूँ चलो उनके कहने के अनुसार अगर वो वोटिंग कर भी लेते हैं तो किस चीज़ का डर है? अगर हमारे पास वो संख्या होती तो आज मेयर भारतीय जनता पार्टी का हम दिल्ली को दे चुके होते, क्योंकि दिल्ली को हमने आगे बढ़ाना है, ना कि रोकना है। और इस वाली दिल्ली सरकार की जो मानसिकता है वो दिल्ली को केवल मात्र रोकना है। मैं आपके माध्यम से सभी को कहूँगी कि इनकी बैकग्राउंड ज़रूर पढ़ें, इनकी बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें, किस पृष्ठभूमि से ये लोग आए हैं और क्यों आए हैं। दिल्ली की राजनीति में ऐसा क्या इनको दिखा कि दिल्ली की राजनीति में हमने आना है? क्योंकि इनके पीछे जो प्रोपेगेंडा है वो पीछे वाले लोगों का सेट है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, जो देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, उसको कहीं ना कहीं रोकना। और ये केवल और केवल दिल्ली सरकार का नहीं, इनके पीछे जो एक लॉबिंग है उसका एक पूरा प्रोपेगेंडा सेट है। और उसी के मद्देनज़र जो ये दिल्ली नगर निगम में भी हो रहा है, कहीं ना कहीं उसी का ही एक रूप है। धन्यवाद मैम ये जानकारी देने के लिए, और कार्यकारिणी बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे उसके लिए भी जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार मैम, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सुनीता कांगड़ा है। मैं दिल्ली प्रदेश में प्रेजेंट वर्तमान में मंत्री हूँ और 2019 में महापौर और निगम पार्षद रह चुकी हूँ। जी मैम, जैसे कि आज कार्यकारिणी की बैठक आज शुरू हुई है, और क्या कुछ आज कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ आज निर्णय लिए गए, और क्या वो महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर आज बैठक में बातचीत हुई? ये जो हमारी कार्यकारिणी बैठक है ये हमारी कामकाजी बैठक होती है, और ये ज़िले में, प्रदेश में, मंडल में, राष्ट्रीय लेवल पे 3 महीने में एक बार होती है। और जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में चर्चाएं होती हैं। और जो आज का हमारा एजेंडा है वो सभी को ही मालूम है कि 2024 और 25 को लेकर के हमारी बैठकें हो रही है कि हमने आगे अपने बूथों को कैसे मजबूत करना है, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से हमने काम करना है। और 24 और 25 हमारा लक्ष्य है जिसको हमने जीतना है और सरकार में आना है। जी मैम, जैसे कि अभी निगम के चुनाव हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी ने जैसे कि एमसीडी में काबिज हो गई है, लेकिन वहीं मेयर चुनाव को लेकर बहुत तनातनी चल रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर मैम, कुछ अपनी टिप्पणी? हाँ, मैं इस पे यही कहूँगी कि आप इसी बात से आप सोच सकते हो कि आम आदमी पार्टी आने के बाद अभी तक भी मेयर नहीं बना, और जिसमें कि ये साफ दिखाई भी देता है और लोगों को भी पता है कि जब आम आदमी पार्टी का बहुमत ज़्यादा है, उनके पार्षद ज़्यादा है, तो वो क्यों नहीं जो चुनाव होता है वो चुनाव क्यों नहीं होने देना चाह रहे। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी के जो पार्षद हैं, जिन्होंने पैसे ले दे करके उनकी जो टिकटें चली थी, उसी वजह से उनको, केजरीवाल जी को जो है अपने पार्षदों पे विश्वास नहीं है कि जिस तरीके से मैंने पैसे लेकर के टिकटें दी थी, क्या पता ये भी जो है इस तरीके से इधर उधर चले जाएं। लेकिन मैं फिर भी एक बात ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि विचारों से बनी हुई पार्टी है, जिसमें गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद एक उसका उदाहरण हूँ। मैं बड़े सामान्य परिवार से आती हूँ और आज तक भी मैं आज मेयर भी रही हूँ, मैं पार्षद भी रही हूँ, मैं बहुत अच्छे पदों पे रही हूँ, और आज वर्तमान में मैं मंत्री भी रही हूँ। लेकिन कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि हमने पैसे दे करके कोई काम किया हो। हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने कामों की वजह से आगे बढ़ता है, और जो भी उसको पद मिलता है अपने काम की वजह से, अपनी निष्ठा की वजह से मिलता है। मैम, जैसे कि उनका यही आरोप है कि 10 मनोनीत जो पार्षद हैं, जो कि एलजी द्वारा जो 10 मनोनीत पार्षद हैं, उनसे वोटिंग ना कराए जाने को लेकर वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि उनको वोटिंग ना कराई जाए। तो क्या ये संविधान में निहित है कि उनसे वोटिंग कराई जा सकती है, या फिर क्या कुछ इसमें संशय बना हुआ है? ये संविधान में निहित है। जब पिछली बार क्या इनके जो एल्डरमैन्स थे, जो मनोनीत जो सदस्य थे, क्या उन्होंने वोटिंग नहीं की? तो ये तो गलत है ना। तो ये जो कोई भी विषय उठाते हैं वो गलती विषय उठाते हैं, और जिनका कोई आधार नहीं होता। अगर आधार
नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस पे काम नहीं करती, क्योंकि किसी भी आप जो हमारे उसके जो एक्ट हैं, जो संविधान है, उसमें वो लिखा हुआ है जो मनोनीत सदस्य हैं वो किस लिए होते हैं, किस लिए होते हैं। उनको जो है एक पार्षद का ही अधिकार होता है, जो सारे काम पार्षद करता है वो मनोनीत सदस्य भी करता है। तो फिर ये बिल्कुल इसका बिल्कुल आधार है, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी निराधार पे कभी भी काम नहीं करती। तो मैम इसमें दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो संविधान है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उल्लंघन अगर कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं। बहुत बड़ी बात है कि मेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि मेयर ना बनने से हमारे को मालूम है कि निगम पार्षदों को बजट नहीं मिल रहा है, और अगर निगम पार्षदों को बजट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। तो उसकी जो है बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि ना तो सैलरी मिल पा रही है, ना कोई काम हो रहा है। लेकिन इस बात से आम आदमी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो चुनाव नहीं होने दे रही। धन्यवाद मैम, इन सभी बातों पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी, ठीक है सर। नमस्कार, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुभाष मदान, प्रवक्ता इंटेलेक्चुअल सेल, बीजेपी दिल्ली प्रदेश। सर, कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ आज निर्णय लिए गए, क्या कुछ आज सुझाव बताए गए, जो कि आने वाले जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, 9 राज्यों में चुनाव हैं, और 2024 को पूरा एक विज़न दिया जा रहा है कि दोबारा से भाजपा प्रचंड जीत हासिल करे 2024 में, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने रेज़ किया है। देखिए, कार्यकारिणी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यप्रणाली है। आप जानते हैं पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी हुई है, उसके बाद दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी हुई है, और अब ये जिला की कार्यकारिणी हो रही है, और इसके बाद मंडल की होगी। तो ये हमारी एक व्यवस्था है जिससे हम सभी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि इस कार्यकारिणी का उद्देश्य क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यवस्था का एक पार्ट है, लेकिन हाँ, आज आपके इस क्वेश्चन से मुझे अच्छा लगा। देखिए, आगे का जो एक लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2024 में, ये हमारा मिशन है। क्योंकि देखिए, हम चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार फिर से भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन के आएंगे, और निश्चित ही है आएंगे भी ज़रूर। लेकिन फिर भी हम इसको ओवरटेक नहीं कर सकते, हमें उसके लिए काम करना है। हमारा हर कार्यकर्ता आज देखिए ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, और हमारे देखिए 18 करोड़ 20 करोड़ के आसपास कार्यकर्ता हैं, और पूरे दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर इस समय लहर है। और आप देख रहे हैं पूरा विश्व आज भारतवर्ष की ओर देख रहा है, हिंदुस्तान की ओर देख रहा है कि हिंदुस्तान किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारे मोदी जी लोगों की भलाई के लिए, और सिर्फ वो भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए काम करना चाहते हैं। और देखिए, ये भारतीय संस्कृति भी है, वो बहुत ही मतलब एक आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारतीय संस्कृति। मैं भी उसी का एक भाग हूँ। आप जानते हैं मैं संस्कृति प्रकोष्ठ का भी यहाँ अध्यक्ष रहा हूँ, और अभी मैं मतलब एज ए इंटेलेक्चुअल सेल में प्रवक्ता हूँ, और हमारी मीटिंग्स में भी बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि देश को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक मौका दिया। थैंक यू। मैं सुभाष मदान, प्रवक्ता इंटेलेक्चुअल सेल, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। धन्यवाद। हम सबका मंच और दिल्ली सुर्खियों के साथ संदीप चौहान की रिपोर्ट।